हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेटर माइंड क्लासेस। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। हम लोग इसमें हम लोग केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, उसके क्वेश्चन को करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है कि कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी। इसमें पूछा गया है कि जब धातु जो होता है जल के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है। तो हम लोग एक इक्वेशन लिख करके देख लेते हैं लोग। जैसे हम लोग कोई भी एक धातु ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि आयरन हमने एक धातु ले लिया, इसका अभिक्रिया करवाना है जल के साथ H2O। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से जो बनेगा ये आयरन ऑक्साइड बनेगा Fe3O4, और साथ में यहाँ पे क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो यहाँ पे क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। तो कोई भी धातु हो जो जल के साथ अभिक्रिया करता है तो वहाँ से कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, इसको याद रखना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक अभिक्रिया दी हुई है और इसमें पूछा गया है कि किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पे दिया हुआ है आयरन ऑक्साइड, इसका अभिक्रिया हो रहा है एल्युमिनियम के साथ। तो यहाँ पे क्या बन गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड बन गया और आयरन। तो यहाँ पे देखते हैं लोग, जो Fe2O3 है, यहाँ पे क्या हुआ है कि जो ये एल्युमिनियम है ये क्या किया है, यहाँ पे एल्युमिनियम यहाँ पे आ गया है आयरन के जगह पर। ये जो एल्युमिनियम है किसके जगह पर आ गया है, ये आयरन के जगह पर आ गया है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, Al2O3, और फिर आयरन क्या हो गया, यहाँ पे ये अकेला हो गया। तो यहाँ पे क्या किया है, एल्युमिनियम ने आयरन को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, मतलब इसका स्थान बदल दिया। तो एल्युमिनियम ने आयरन का स्थान बदल दिया। तो इस अभिक्रिया को बोला जाता है विस्थापन अभिक्रिया। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोला जाता है, विस्थापन अभिक्रिया। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। यहाँ पे पूछा गया है कि जो लौह चूर्ण है, जैसे कि हम लोग कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आयरन हो गया, हमारे पास एग्जांपल के लिए क्या हो गया कि आयरन है, इस पर क्या डाला गया है, यहाँ पे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका जो फार्मूला होता है HCl, इसका फार्मूला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फार्मूला होता है HCl। तो यहाँ पे अभिक्रिया करवाना है लोहे का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। तो यहाँ पे देखते हैं लोग क्या बनेगा, यहाँ पे क्या होगा कि आयरन क्लोराइड बनेगा, यहाँ पे आयरन क्लोराइड बन जाएगा, और यहाँ पे क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। यहाँ से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। तो ऑप्शन में देखते हैं लोग कि हाइड्रोजन गैस, एक तो हो जाएगा हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनेगा। तो यहाँ पे देखते हैं लोग, यहाँ पे आयरन क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस। तो जो 3 नंबर क्वेश्चन है इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो जो हम लोग सांस लेते हैं, जो श्वसन करते हैं, तो वहीं पूछा गया है कि वो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। तो जब भी हम लोग श्वसन करते हैं तो हम लोग क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और वो जो ऑक्सीजन है हमारे अंदर जो हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट मिला होता है, जो ग्लूकोज बनेगा, तो जो ग्लूकोज है और ऑक्सीजन ये अभिक्रिया करेंगे। अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, यहाँ पे हमारे लिए ऊर्जा बनाते हैं। तो जब ऊर्जा बनाएंगे तो अंदर जो अभिक्रिया हो रही है उसमें क्या निकलेगा, ऊष्मा निकलेगा। उसमें क्या निकलता है, ऊष्मा निकलेगा। तो जब भी किसी अभिक्रिया में अगर ऊष्मा निकलता है तो उस अभिक्रिया को क्या बोला जाता है, ऊष्मा छेपी बोला जाता है। उसको बोलते हैं लोग ऊष्मा छेपी, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया बोला जाता है जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है। और यहाँ पे जो, जैसे कि यहाँ पे क्या है, ग्लूकोज है और किसके साथ अभिक्रिया किया, ऑक्सीजन के साथ। तो जो यहाँ पे ऑक्सीजन है इसको क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। ऑक्सीडाइज का मतलब होता है कि यहाँ पे इसका क्या कर देगा, उपचयन करेगा। ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पे क्या करेगा, इसके साथ जुड़ करके उपचयन कर देगा इसका। तो अगर ऑप्शन में ऊष्मा छेपी ना मिले तो फिर क्या लगाना है, उपचयन। उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। यहाँ पे उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। तो जो 4 नंबर क्वेश्चन है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो श्वसन जो होती है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है
और किस प्रकार की होती है, उपचयन अभिक्रिया होती है, दोनों है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग। 5 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि जो कॉपर ऑक्साइड है इसका अभिक्रिया कराया गया है हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पे क्या बना है, कॉपर और जल का निर्माण हुआ है। तो ये पूछा गया है कि किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसमें देखते हैं लोग कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ है हमारे पास कॉपर ऑक्साइड और इधर है कॉपर। तो यहाँ से यहाँ पहले एक एरो लगा देते हैं कि पहले था हमारे पास क्या, कॉपर ऑक्साइड, और यहाँ पे क्या बन गया, कॉपर बन गया। तो यहाँ पे देखते हैं लोग क्या हुआ है, यहाँ पे जो है कि ऑक्सीजन इसमें से हटा है, पहले CuO था अब Cu रह गया। तो इसमें क्या हुआ है कि ऑक्सीजन जो है माइनस हो गया है, ऑक्सीजन क्या हुआ है, माइनस हो गया है। तो कोई भी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन अगर निकलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। अगर ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसको बोलते हैं लोग ऑक्सीडेशन। और इसका हिंदी होता है, जो रिडक्शन होता है उसको बोलते हैं लोग अपचयन। क्या हो गया, रिडक्शन। और जो उपचयन होता है वो होता है ऑक्सीडेशन। तो हमेशा याद रखना है कि ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, और हिंदी में हो जाएगा उपचयन। और वैसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों होते हैं उसको बोला जाता है रिडॉक्स अभिक्रिया। तो यहाँ पे देखते हैं लोग, पहला तो हमें देखने से मिल गया कि ये जो कॉपर ऑक्साइड है इसका क्या हुआ है, इसका जो है अपचयन हुआ है कॉपर में। अब यहाँ पे देखते हैं लोग, जो यहाँ पे हाइड्रोजन है H2 है, ठीक। अब यहाँ से जो H2 है यहाँ से यहाँ जाने में इसमें क्या चेंज हुआ है, तो इसमें देखने से मिल रहा है कि यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा है। तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन प्लस हुआ है। तो जब भी ऑक्सीजन प्लस होता है तो उसको बोलते हैं लोग कि ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। तो इसका क्या हो जाएगा, उपचयन हो जाएगा। ये H2 का क्या हुआ है, उपचयन, और जो कॉपर ऑक्साइड है इसका हुआ है अपचयन। तो जिस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों हो उसको बोलते हैं लोग रिडॉक्स अभिक्रिया। इसको ऐसे लिखते हैं, रिडक्शन का रेड लिख देते हैं, ऑक्सीडेशन का ऑक्स, तो इसलिए बोलते हैं इसको रिडॉक्स अभिक्रिया। तो ये जो 5 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमेशा ध्यान से लगाना है, नहीं तो एक यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे लोग, एक आ गया रिडक्शन, तो ऐसा नहीं कि अपचयन लगा देना है, दोनों देखना है कि अगर यहाँ पे अपचयन हुआ है उसके बाद फिर यहाँ पे उपचयन भी हुआ है कि नहीं। अगर दोनों हुआ है तो फिर ये रिडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं। तो जो यौगिक बनता है उसमें क्या हुआ है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ है। स्थानांतरण का मतलब होता है ट्रांसफ़र, मतलब एक जगह से दूसरे जगह गया है इलेक्ट्रॉन। तो उस प्रकार से जो यौगिक बनता है उसको क्या बोला जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं पहले कि जैसे कि मान लेते हैं जो NaCl बनता है, तो यहाँ पे है Na और यहाँ पे है क्या, Cl, क्लोरीन। ये हो गया सोडियम, ये हो गया क्लोरीन। तो जो सोडियम होता है इसके बाहरी कक्षा में कितने, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि क्लोरीन के बाहरी कक्षा में कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 7 हो गए, 7 इसको क्रॉस से दिखा दिए बाहरी कक्षा में। और जो सोडियम है इसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसको डॉट से दिखा दिए। तो जब भी सोडियम और क्लोरीन जब अभिक्रिया करते हैं तो देख यहाँ पे क्या है, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देता है, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा। और क्लोरीन हमेशा क्या करता है कि 1 इलेक्ट्रॉन को लेता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं लोग इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण। तो यहाँ से जब यहाँ से क्या बन जाएगा, ये जो Na है इस पर अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो कौन सी चार्ज आ जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन देगा तो पॉजिटिव आ जाएगा। और यहाँ से जो क्लोरीन है अगर इलेक्ट्रॉन ले लिया तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे क्या बन जाएगा, उसके बाद NaCl का निर्माण हो जाएगा। जो सोडियम क्लोराइड जो नमक बोलते हैं लोग, जो साधारण नमक होता है उसका फार्मूला क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे क्या बन गया, नमक बन गया। तो अब ये जो नमक बना है सोडियम क्लोराइड, ये किस प्रकार से बना है, ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र होने से बना है। तो ये क्वेश्चन में ही पूछा गया था कि इस प्रकार के यौगिक को क्या बोलते हैं। ये यौगिक का निर्माण हो गया, ये किस प्रकार से हुआ है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा हुआ है। तो यहाँ पे जो इसका नाम होता है इसको बोलते हैं लोग वैद्युत, देख लेते हैं ऑप्शन में जो है
तो यहाँ पे जो कार्बन वाला चैप्टर है उसमें इसके बारे में अच्छे से पढ़ना है। एक सहसंयोजिक यौगिक होता है, एक वैद्युत संयोजी होता है, एक कार्बनिक यौगिक होता है। तो यहाँ पे देखते हैं लोग, सहसंयोजी यौगिक जो होता है उसको बोलते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? साझा। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन का साझा होता है उसको बोलते हैं लोग सहसंयोजी यौगिक, और जिसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है उसको बोलते हैं लोग वैद्युत संयोजी। इसको क्या बोलते हैं? वैद्युत संयोजी। और जो कार्बनिक यौगिक होते हैं जिसमें कार्बन होता है, तो जिसमें कार्बन, कोई भी यौगिक में कार्बन रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे लोग? कार्बनिक यौगिक। तो इस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या बोलेंगे, तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण से जो यौगिक बनेगा उसको बोलेंगे लोग वैद्युत संयोजी। तो इसको याद रखना है, और प्रोसेस हम लोगों ने देख लिया है कैसे बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? यहाँ पे एक अभिक्रिया दी हुई है और इसके बारे में कथन पूछा है कि इसमें क्या क्या हुआ है। तो यहाँ पे देखते हैं लोग, जो कॉपर है इसका अभिक्रिया हुआ है ऑक्सीजन के साथ, और यहाँ पे क्या बन गया है? कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ पे देखते हैं लोग, यहाँ पे कॉपर है और इधर से इधर जाने में क्या हुआ है? इसमें कॉपर ऑक्साइड बना है। इसका मतलब है कि इसमें क्या जुड़ा है? ऑक्सीजन। क्या जुड़ा है इसमें? ऑक्सीजन। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है उसका क्या होता है? उपचयन होता है। क्या होता है? उपचयन, या फिर इसको बोलते हैं लोग ऑक्सीकरण। क्या बोलते हैं? हिंदी में दो नाम होते हैं, एक ऑक्सीकरण भी होता है और उपचयन भी होता है, और इंग्लिश में बोलते हैं कि ऑक्सीडेशन। तो यहाँ से देखिए लोग कि जो है कॉपर है इसका क्या हुआ है? यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है, मतलब ऑक्सीकरण हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं लोग कि कॉपर का ऑक्सीकरण हुआ है, तो ये तो स्टेटमेंट मिल गया। दूसरा क्या है ऑप्शन में? कॉपर का अवकरण हुआ है। अवकरण तो हुआ नहीं है इसका, कॉपर का क्या हुआ है? ऑक्सीकरण हुआ है। और यहाँ पे कॉपर का नाइट्रेशन हुआ है, ये भी गलत है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि कॉपर का क्या हुआ है? ऑक्सीकरण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड का रंग पूछा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे सिल्वर जो क्लोराइड है इसका जो फार्मूला होता है AgCl। क्या होता है? AgCl। और इसका कलर पूछा गया है कि किस कलर का होता है। तो यहाँ पे जो सिल्वर क्लोराइड होता है इसका जो रंग होता है वो होता है श्वेत। वो किस कलर का होता है? श्वेत कलर का। और यहाँ पे अगर जो यहाँ पे क्या है? सिल्वर क्लोराइड, अगर इसको धूप में रख दिया जाए, सनलाइट में, सूर्य के प्रकाश में, तो क्या होगा? तो ये क्या हो जाता है कि ये सिल्वर और क्लोराइड ये यहाँ पे अलग हो जाते हैं। और यहाँ पे जो यहाँ तो रहेगा श्वेत कलर, यहाँ पे क्या है? श्वेत कलर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिल्वर का रंग थोड़ा हल्का पीला पड़ जाता है। तो सिल्वर का रंग कैसा हो जाता है? हल्का पीला हो जाता है जब सनलाइट इस पर पड़ती है। तो यहाँ पे तो सिल्वर क्लोराइड का रंग हो गया श्वेत। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग, इसका रंग होता है श्वेत कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समीकरण यहाँ पे दिया हुआ है और ये पूछा गया है कि ये किस प्रकार का समीकरण है। तो इस समीकरण में है यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है? CaCO3। ये इसको बोलते हैं लोग कैल्शियम कार्बोनेट। इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। और इसका जो साधारण नाम होता है उसको चूना पत्थर भी बोलते हैं, संगमरमर बोलते हैं, खड़ी चूना भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। इसको क्या किया गया है? उष्मा दिया गया है। उष्मा का मतलब इसको हीट किया गया है, गर्म किया गया है। तो जब गर्म किया जाएगा, इसको जलाया जाएगा, तो क्या यहाँ पे बनेगा? यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड बन गया, और यहाँ पे CO2 जो गैस होती है वो निकलेगी। तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और यहाँ पे किसका निर्माण होता है? CaO का, कैल्शियम ऑक्साइड का। और कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको बोलते हैं लोग
ये चूने का फार्मूला होता है। किसका फार्मूला है? चूना का। यहाँ पे है चूना पत्थर, और चूना पत्थर से ही क्या बन गया यहाँ पे? चूना। और चूना में भी किस प्रकार का चूना है? अभी इसको हम लोग गर्म किए हैं, तो ये क्या है? गर्म है, अभी ठंडा नहीं है, तो इसलिए बोलते हैं लोग ये बूझा नहीं है, कि ये है अनबूझा। क्या है? अनबूझा, अनबूझा चूना, अनबूझा चूना होता है। जब इसमें पानी डाल देंगे लोग तो क्या हो जाएगा? ये बूझ जाएगा, तब उसका फार्मूला क्या हो जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको बोलते हैं हम लोग बूझा हुआ चूना, और जबकि कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोला जाता है यहाँ पे? अनबूझा चूना। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं लोग कि जो कैल्शियम कार्बोनेट था, पहले था एक, पहले क्या था? एक, और अभिक्रिया होने के बाद कितना बन गया है? 2 बन गया है। क्या बन गया है? 2। तो इधर वाले को बोलते हैं लोग अभिकारक, इधर वाले को बोलते हैं लोग उत्पाद। तो यहाँ पे अभिकारक एक था और उत्पाद क्या बन गया? एक से ज़्यादा, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा बन गया उत्पाद। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं लोग हम लोग? कि इसमें क्या हुआ है? वियोजन हुआ है। क्या हुआ है? वियोजन। इंग्लिश में बोलते हैं डीकम्पोजिशन, मतलब ये टूटा है। पहले एक था और बाद में क्या हो गया? 2 हो गया। तो जब भी इस प्रकार की अभिक्रिया होगी उसको बोलते हैं लोग वियोजन अभिक्रिया। और वहीं अगर 2 चीज़ें मिल करके एक चीज़ बनाता है तब उसको बोलते हैं लोग संयोजन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सिंपल, बस देखना है कि यहाँ पे अभिकारक में 1 है और उत्पाद में कितना बना है? 2। तो जब भी अभिकारक में 1 हो तो उसको बोलते हैं लोग वियोजन अभिक्रिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? यहाँ पे जो साग सब्जी होती है उसका क्या हो जाता है? विघटित होकर के कंपोस्ट बन जाता है। मतलब वो विघटित होकर क्या बन जाता है? कंपोस्ट का मतलब जैसे कि खाद बन जाता है। क्या बन जाता है? खाद। मतलब जो साग सब्जियाँ होती हैं वो अगर उसको बहुत दिन तक ऐसे ही छोड़ देंगे तो क्या होगा? वो धीरे धीरे वो क्या होगा? उसका विघटन होता है, और विघटन होकर के वो क्या बन जाता है? कंपोस्ट के रूप में, जैसे खाद, जैविक खाद की तरह वो बन जाता है। तो ये जो अभिक्रिया हो रही है विघटित होने वाली, ये किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो जब भी देखे होंगे लोग कि जो साग सब्जी होता है अगर बहुत दिन तक ऐसे ही रख दिया जाता है तो सड़ने लगता है, और उसमें से क्या निकलता है? उष्मा निकलती है। वहाँ पे क्या हो जाता है? वो गर्म रहता है। तो वहाँ पे क्या निकल रही है? उष्मा। जो ये अभिक्रिया हो रही है उसके दौरान क्या निकलता है? उष्मा निकलता है। वहाँ आसपास क्या हो जाता है? वो गर्म हो जाता है, गर्म रहता है। तो यहाँ पे जब भी किसी अभिक्रिया में उष्मा निकलती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कि उष्माक्षेपी अभिक्रिया है वो। तो जो 10 नंबर क्वेश्चन है ये किस प्रकार की अभिक्रिया हो जाएगी? ये हो जाएगी उष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? यहाँ पे एक यौगिक दिया गया है लेड नाइट्रेट। तो सबसे पहले फार्मूला देखते हैं कि लेड नाइट्रेट जो होता है इसका फार्मूला होता है PbNO3 और इसका होल ट्वाइस। तो यहाँ पे क्या है? PbNO3 का होल ट्वाइस। इसको बोलते हैं लोग लेड नाइट्रेट। Pb का मतलब लेड और NO3 का मतलब नाइट्रेट, तो ये बन गया लेड नाइट्रेट। अब इसको क्या किया गया है? गर्म किया गया है। तो यहाँ पे क्या किया गया है? उष्मा दिया गया है, गर्म किया गया है। तो यहाँ पे पूछा है कि गर्म करने पर इधर क्या बनेगा? तो यहाँ पे देखते हैं लोग, सबसे पहले तो यहाँ पे लेड ऑक्साइड बन जाएगा PbO, और यहाँ पे साथ में क्या निकलेगा? यहाँ पे जो NO2 गैस है और ऑक्सीजन गैस यहाँ से निकलेगी। यहाँ से क्या बनेगा? अगर ये अभिक्रिया पूछा जाए किस प्रकार की दिख रहा है, यहाँ पे अभिकारक में 1 चीज़ है और उत्पाद में 2 या 2 से अधिक बने हैं। तो ये तो हो गया वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण, कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। और जो ये लेड नाइट्रेट है इसको जब गर्म किए तो यहाँ पे क्या बन गया? लेड ऑक्साइड बन गया, और यहाँ पे क्या निकला है? NO2 और ऑक्सीजन गैस निकला है। 2 चीज़ें यहाँ से NO2 गैस और ऑक्सीजन गैस निकला हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कि NO2 गैस निकलती है और क्या निकलती है? ऑक्सीजन गैस निकलती है। ये दोनों गैसें निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में
कौन सही है। यहाँ पे दिया गया है, कुछ फार्मूला दिया गया है, रासायनिक सूत्र दिए गए हैं और पूछा है कि कौन सा सही है। तो यहाँ देखते हैं लोग, सब में क्या है, Na2CO3 है। सभी में क्या है, ये वाला कॉमन है कि Na2CO3। तो Na का मतलब होता है सोडियम और CO3 का मतलब होता है कार्बोनेट। तो यहाँ पे क्या है, सोडियम कार्बोनेट, तो इसका तो नाम हो गया सोडियम कार्बोनेट। ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट। और यहाँ पे जल दिया हुआ है कि इसमें कितना जल है, इसके जो क्रिस्टल है इसमें कितना जल है। एक में 5 दिया है, एक में 7 दिया है, एक में 10 दिया है, एक में 2 दिया है। तो जो ये सोडियम कार्बोनेट होता है, इसका जो साधारण नाम है इसको बोलते हैं लोग वाशिंग सोडा। क्या बोलते हैं, वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा बोला जाता है। तो वाशिंग सोडा, इसमें जो इसके जो क्रिस्टल में जो जल का जो अणु होता है वो कितने होते हैं, 10 होता है। तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना है कि वाशिंग सोडे में जल का अणु कितना होता है, 10 होता है। तब यहाँ से इसका रासायनिक नाम अगर पूछा जाए इसका तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे 10 का मतलब होता है डेका और इसमें जल है तो इसको बोलेंगे लोग हाइड्रेटेड। तो इसका नाम हो जाएगा डेका हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। या फिर इस तरीके से भी बोला जाता है कि पहले सोडियम कार्बोनेट बोल दिया जाएगा कि सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेटेड। तो दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। तो इसका रासायनिक नाम यही हो गया कि सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेटेड और इसका साधारण नाम हो गया वाशिंग सोडा। तो इसमें जो सही हो जाएगा सूत्र वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि ये वाशिंग सोडा का फार्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। यहाँ पे जो लोहा है, मान लेते हैं एक कोई आयरन का यहाँ पे रॉड है, क्या है, लोहा है। अब इसमें बोला गया है कि इसके ऊपर जिंक का लेप चढ़ाते हैं। क्या चढ़ा देते हैं, यहाँ पे क्या चढ़ा दिए, इसके ऊपर जिंक का लेप चढ़ा दिए। यहाँ पे कौन सा लेप चढ़ा दिए हैं, जिंक का। तो जब लोहे के ऊपर जिंक का लेप चढ़ा दिया जाता है तो इसको क्या बोला जाता है। तो इस जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बोलते हैं लोग गैल्वेनीकरण। क्या बोलते हैं, गैल्वेनीकरण। इसमें क्या करते हैं, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाते हैं और इंग्लिश में बोला जाता है इसको गैल्वेनाइजेशन। इसको क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। और ऐसा क्यों करते हैं हम लोग कि जो आयरन है इसको जंग से बचाने के लिए इस पर क्या चढ़ा देते हैं, जिंक की परत। तो हमेशा याद रखना है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है और उस प्रोसेस को बोला जाता है गैल्वेनीकरण। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से क्या बनेगा। यहाँ पे दिया है जस्ता। जस्ता मतलब होता है जिंक। यहाँ पे क्या है, जस्ता का मतलब होता है, साधारण नाम हो गया इसका, जिंक का साधारण नाम जस्ता भी बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, जिंक। अब जिंक का अभिक्रिया किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। तो यहाँ से पूछा गया है कि यहाँ पे कौन सा गैस बनेगा। तो ये क्या है कि ये कोई भी, मान लेते हैं ये धातु है, धातु का अभिक्रिया अम्ल के साथ हुआ है। क्या हुआ है कि धातु का अभिक्रिया अम्ल के साथ। तो जब भी धातु का अभिक्रिया अम्ल के साथ हो तो क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दे दिया है कि जिंक का अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ हुआ है तो क्या बनेगा, तो एक तो बन जाएगा जिंक क्लोराइड ZnCl2 और साथ में यहाँ पे क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। यहाँ से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। तो ये जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है कि हाइड्रोजन गैस बनता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक का निर्माण करती है। यह यौगिक जल में विलय है। यह तत्व क्या हो सकता है। इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि कोई एक तत्व है जो क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है। कोई एक तत्व है किसके साथ अभिक्रिया किया है, ऑक्सीजन के साथ। और जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाया है, उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाया है। किस प्रकार का, उच्च गलनांक, जिसका गलनांक क्या है, ज़्यादा है। और गलनांक ज़्यादा भी है मतलब उसको अगर पिघलाएंगे लोग, गलाएंगे लोग तो ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो ये इसका गलनांक भी जो क्या है, ज़्यादा है। और ये क्या है,
ये जल में घुल जाता है। तो ऐसा यौगिक जिसका गलनांक भी ज़्यादा हो और जल में घुल भी जाता हो, तो उसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे देखते हैं लोग जो ऑप्शन है कि एक में तो दिया गया है क्या है, आयरन। तो आयरन भी क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और इसका आयरन का गलनांक क्या होता है, ये ऊंचे होता है। लेकिन अगर इसको जल में मिलाएंगे लोग तो ये जल में घुलता नहीं है। और यहाँ पे जो सिलिका भी है, ये भी क्या है, इसका गलनांक कुछ होगा लेकिन ये जल में नहीं घुलेगा। और यहाँ पे अगर ऑक्सीजन की अभिक्रिया कार्बन से कराएंगे तो क्या बन जाएगा, CO2 गैस बन जाएगा। तो इसका गलनांक क्या हो गया, बहुत कम हो गया। और यहाँ पे क्या है, कैल्शियम। तो जो कैल्शियम है इसका अभिक्रिया अगर ऑक्सीजन के साथ कराते हैं लोग तो क्या बन जाएगा, CaO। तो ये CaO किसका फार्मूला होता है, ये चूने का फार्मूला होता है। तो चूना जो है इसका गलनांक क्या होता है, ज़्यादा होता है। लेकिन अगर चूने को पानी में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जल में क्या हो जाएगा, ये घुल जाएगा। तो जो चूना होता है इसका गलनांक क्या होता है, ज़्यादा होता है। और पानी में इसको डालने पर पानी में क्या हो जाता है, ये घुल भी जाता है। तो इस प्रकार से ये जो पूछा है कि ये जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कैल्शियम। कि कैल्शियम जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ये जो एक यौगिक बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड, और जो इसका क्या होता है, गलनांक क्या होता है, ज़्यादा होता है। और ये क्या होता है, जल में विलय होता है। विलय का मतलब जल में जो घुल जाए, तो जल में क्या हो जाता है, घुल जाता है। तो जो 15 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो जल है, यहाँ पे जल का फार्मूला H2O। तो जो यहाँ पे जो जल बना तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कितने अणु होते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं लोग कि जो जल कैसे बनता है, यहाँ पे क्या होगा, H2 होगा और ऑक्सीजन होगा। यहाँ से मिल करके क्या बनाएगा, H2O। अगर इसको हम लोग बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, 2 लग जाएगा, और यहाँ भी क्या लग जाएगा, 2 लग जाएगा। तो ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। हमारा समीकरण क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो इधर देखते हैं लोग जो अभिकारक में हमारे पास जो हाइड्रोजन है इसका कितना अणु मिला है। यहाँ पे इसके आगे 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि इसके 2 अणु हैं। और यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने अणु हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन के इसके आगे क्या लिखा होता है, इसका कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 1 होता है। तो ऑक्सीजन के कितने हैं, 1। तो हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु मिल करके क्या बनाते हैं, H2O बनाते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। तो हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा, 2:1। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। इसमें जो सत्य कथन है उसके बारे में कि इसमें कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे जो अभिक्रिया है, यहाँ पे क्या है, जिंक ऑक्साइड है, इसका अभिक्रिया किसके साथ, कार्बन के साथ हुआ है। तो यहाँ पे क्या बन गया है, जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे देखते हैं लोग कि पहले यहाँ पे क्या है, जिंक। तो जब जिंक से यहाँ जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड से यहाँ क्या बना है, जिंक। तो इसमें क्या हुआ है कि ऑक्सीजन क्या हुआ है, ऑक्सीजन माइनस हुआ है, तो ऑक्सीजन का यहाँ पे हटा है। और यहाँ पे देखते हैं लोग जो कार्बन है, कार्बन से क्या बना है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसमें क्या हुआ है, ऑक्सीजन प्लस हुआ है। तो जब भी ऑक्सीजन प्लस होता है तो उसका क्या होता है, उपचयन। तो उपचयन, तो यहाँ पे देखते हैं लोग। और जिंक ऑक्साइड जब ऑक्सीजन हटता है तो क्या हो जाता है, अपचयन। तो यहाँ ऑप्शन में देखते हैं लोग हम लोग, पहला ऑप्शन दिया है कि कार्बन उपचयित हो रहा है। तो यहाँ पे कार्बन क्या है, इसका क्या हुआ है, उपचयन। इसका मतलब कार्बन उपचयित हो रहा है। पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है। दूसरा क्या है, जिंक ऑक्साइड उपचयित हो रहा है। यहाँ पे ये गलत हो जाएगा कि जिंक ऑक्साइड क्या हो रहा है, उपचयित ना होकर के क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। और यहाँ पे कार्बन अपचयित हो रहा है, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड उपचयित हो रहा है। तो जब भी जो अभिकारक है इसी का हमेशा होता है यहाँ पे कि अभिकारक जो उल्टा नहीं पढ़ना है, इसमें हमेशा जिंक ऑक्साइड का होगा उपचयित या फिर अपचयित।
या फिर कार्बन का हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का नहीं होगा, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हुआ है, ये तो बना ही है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट ही पूरा ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संयोजन अभिक्रिया है। यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया पूछा गया है कि इसमें से कौन है। तो यहाँ पे जो संयोजन जो अभिक्रिया होता है इसको बोलते हैं लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि जो अभिकारक होता है तो 2 या 2 से अधिक होते हैं, और यहाँ पे उत्पाद कितना बनता है, उत्पाद हमेशा क्या बनेगा, 1 बनेगा। तो यहाँ पे उत्पाद क्या बनेगा, 1 बनेगा। तो उत्पाद की संख्या हमेशा कितनी होती है, 1 होती है। और यहाँ पे अभिकारक क्या हो सकता है, 2 या 2 से अधिक, तो उसको बोलते हैं लोग संयोजन अभिक्रिया। तो पहला वाला ऑप्शन में देख लेते हैं लोग। तो यहाँ पे क्या है, अभिकारक की संख्या कितनी है, 2 है, उत्पाद कितना बना है, 1 है। तो ये हो गया संयोजन अभिक्रिया। जबकि यहाँ पे अभिकारक कितना है, 1 है, उत्पाद क्या बना है, 2 बना है। तो ये हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया। ये कौन सी ऑप्शन नंबर जो बी में दिया है, ये हो गया वियोजन अभिक्रिया। और यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है, इसमें क्या है, इसमें अभिकारक कितने हैं, 2 हैं, और उत्पाद कितना बना है, 1 बना है। तो ये भी कैसा हो गया, संयोजन अभिक्रिया। तो इस जो क्वेश्चन में दिया गया है कि संयोजन अभिक्रिया, तो इसका 2 आंसर हो जाएगा। ये हो सकता है यहाँ पे मिस्टेक होगा, संयोजन ना हो करके वियोजन पूछा गया होगा, तो उसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। लेकिन अगर संयोजन अभिक्रिया पूछा गया है तो ये तो ऑप्शन नंबर ए भी संयोजन है और ऑप्शन नंबर सी भी संयोजन है। जबकि ऑप्शन नंबर बी क्या है, वियोजन अभिक्रिया है। कैसा है, वियोजन, जो ऑप्शन नंबर बी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए और सी हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही करते हैं लोग। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।